नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स के विषय में स्टडी करा रहा हूं। इसके पहले मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन के विषय में। तो उसमें हम आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के विषय में तथा सतलुज रिवर बेसिन के विषय में एंड गंगा बेसिन के विषय में आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में इसके आगे ब्रह्मपुत्र के विषय में चर्चा करेंगे और तमाम पूरे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनके विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके कड़ी में हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हम गंगा रिवर बेसिन के विषय में चर्चा कल कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं तो ब्रह्मपुत्र के विषय में। तो द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ओके। तो द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन originates in तिब्बत यानी तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो। दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सांगपो पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और उसका नाम क्या है। तो उसका जो ओरिजिनेट्स है दोस्तों, उत्पत्ति स्थान तिब्बत है। तिब्बत में उसको यानी ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम्स में और छोटे बच्चों के एग्जामों में वैसे पूछ लिया जाता है, लेकिन ना जानकारी होने की वजह से इसमें हम आंसर देने में गलती कर जाते हैं। तो सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। आगे हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो थ्रू अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। एंड फ्लोज थ्रू आसाम, और ये आसाम के से अरुणाचल से प्रवेश करती है और आसाम से होते हुए बहती हुई चली आती है। बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में इंटर यानी प्रवेश करने से पहले ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम से बहती है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो जब ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर आपस में मिलती हैं तो पूरे विश्व का यानी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, ये जो बे ऑफ बंगाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो एक होता है बे, BAY, एक होता है गल्फ। तो दोस्तों, बे मीन्स खाड़ी होता है और गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है। तो जब हम मैप में देखते हैं, ये देखो, जब कभी ऐसे बनाते हैं मैप इस तरीके से, ओके दोस्तों। तो ये जो पार्ट है गुजरात का, इसको दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है? तो ये होता है गल्फ, ये होता है गल्फ, यानी कच्छ और खंबात की जो खाड़ी होती है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये गल्फ ऑफ कच्छ है दोस्तों, और ये गल्फ ऑफ खंबात है। जबकि यहाँ जो ऐसे अपना ये बनता है दोस्तों, ये ना ये पार्ट, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ओके। तो बंगाल की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में बहुत अंतर है, यानी तीन तरफ से यानी 3 साइड्स जो तीन तरफ से घिरी हुई जलराशि, और ऐसी जलराशि जो लंबी हो, बहुत चौड़ी हो, उसको बोलते हैं बे। और ऐसी जलराशि जो बहुत पतली हो, संकीर्ण हो, सकरी हो, देखो जैसे दोस्तों ये ऐसे बहुत पतली है, संकीर्ण है, ऐसे जलराशि को बोलते हैं गल्फ, ओके। तो दोस्तों, एक एक शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। तो गल्फ और बे में डिफरेंस यहाँ से समझ लो, ओके। हम चलते हैं दोस्तों आगे। तो बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले दिस इज बनाती है क्या? डेल्टा। दिस इज द सुंदरबन डेल्टा, और जिस डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों उसको नाम है सुंदरबन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, छोटे क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े बच्चे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 10 तक के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूछा जाता है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से लास्ट में यानी मुहाने पे जब नदियाँ शिथिल पड़ जाती हैं तो डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों।
और पूछा जाता है पूरे लार्जेस्ट यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल यानी सुंदरबन का डेल्टा। ओके दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बट हम आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। द लाइफ इन द रीजन, इस रीजन में यानी इस क्षेत्र में लाइफ कैसी होती है, कौन से रीजन दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर की बेसिन, ये पूरा जो प्लेन मैदान है उसकी बात हो रही है। इसमें देखो पंजाब दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सारे के सारे स्टेट्स नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर के मैदान में स्थित है। फार्मिंग यानी किसानी यानी खेती इज द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का जो मुख्य धंधा है, व्यवसाय है। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। ओके दोस्तों, ये मीनिंग जो है बच्चों आप इनको अच्छे से नोट करते चलिए, आपके बड़े काम के होगा। फार्मिंग मतलब होता है किसानी यानी खेती, और ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। तो खेती किसानी उत्तर के विशाल मैदान का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों। पीपल ग्रो राइस, लोग यहाँ पे चावल की खेती करते हैं, वीट की खेती करते हैं, एंड शुगर केन। तो ये उत्तर के विशाल मैदान में प्रमुख रूप से चावल, गेहूं और शुगर केन, यानी शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। आगे देखते हैं दोस्तों, तो पंजाब की बात करते हैं। तो अब इसमें हम एक एक स्टेट की देख लेते हैं। पंजाब द फार्मर्स ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर, जो पंजाब के जो किसान हैं दोस्तों वो मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर का, एंड हार्वेस्टर दोस्तों जो कटाई के काम में आता है। ओके, जो एक साथ में काम कटाई करते हैं वो होता है हार्वेस्टर। तो पंजाब के किसान यानी कि वो बड़े उनके, मैंने अभी इसके पहले वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो गेहूँ होता है यानी वहाँ सर्वाधिक होता है, लेकिन वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो पंजाब में गेहूँ पर प्रतिशत में, हेक्टेयर के प्रतिशत में दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रति पर्सन यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा खेती है। तो आदमी की कमी यानी पीपल की कमी होने की वजह से वहाँ पे हार्वेस्टर का यूज होता है और मशीन से खेती की जाती है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। पीपल आर फॉन्ड, ये पीपल आर फॉन्ड ऑफ मतलब तो दोस्तों शौकीन, वहाँ के जो लोग होते हैं बड़े शौकीन होते हैं किसकी, मक्के की रोटी की, एंड सरसों के साग की। तो वहाँ पे दोस्तों ये देखो थाली में परोसा हुआ है, तो मक्के की रोटी एंड सरसों के साग। देखो दोस्तों, मक्के की रोटी एंड सरसों की साग यहाँ पे ठीक है, मक्के की रोटी एंड सरसों की साग। तो मक्के की रोटी और सरसों की साग वहाँ का बड़ा फेमस डिशेस है, एंड लस्सी। तो उस तरीके से दोस्तों वहाँ पे यानी पंजाब के लोगों का मक्के की रोटी एंड सरसों की साग बड़ा फेमस डिश है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहरी। तो वे पंजाबी लोग बैसाखी और लोहरी मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो पंजाब का प्रमुख फेस्टिवल के रूप में है तो ये बैसाखी एंड लोहरी है। भांगड़ा एंड गिद्धा, तो भांगड़ा और गिद्धा आर पॉपुलर फोक डांस। फोक डांस मतलब जो दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य होता है, तो ये जो लोक नृत्य होता है, तो ये जो दोस्तों इनका जो नृत्य है भांगड़ा एंड गिद्धा है बड़ा फेमस यानी फोक डांसेस हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, तो बहुत ढेर सारे टूरिस्ट लोग अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखने जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों हरियाणा। लाइक द फार्मर्स ऑफ पंजाब, जिस तरीके से पंजाब के फार्मर्स हैं, किसान हैं, द फार्मर्स ऑफ हरियाणा, द फार्मर्स ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं मॉडर्न मशीन फार्मिंग। वो भी अपनी खेती में आधुनिक जो मशीनरी है उसका यूज़ करते हैं। मैनी पीपल आर इंगेज्ड मतलब शामिल होना, तो मैनी पीपल यानी ढेर सारे लोग शामिल हैं इन कैटल फॉर रियरिंग। तो कैटल मतलब होता है मवेशी यानी गाय भैंस, ये जो पशुपालन है दोस्तों इसमें होते हैं। तो बहुत आदमी उसमें पालन में लगे हुए हैं। एंड डेयरी फार्मिंग और दुग्ध उत्पादन वाले में,
यानी कि दुग्ध उत्पादन और कैटल फार्मिंग में ढेर सारे लोग इंगेज्ड हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फरीदाबाद एंड गुड़गांव हैव मेनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। तो दोस्तों फरीदाबाद में और गुरुग्राम में ढेर सारे उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक कारखाने हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल यानी चलन सामग्री में। दोस्तों ये सब चीज़ों में बहुत ढेर सारे यहाँ पे उद्योग धंधे लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो मोस्ट पीपल हियर वर्क इन ऑफिसेस। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग ऑफिसों में काम करते हैं। मोस्ट पीपल यानी ज़्यादातर लोग, हियर वर्क इधर काम करते हैं ऑफिसों में। मेनी ऑफ देम उनमें से ढेर सारे लोग हैव बिजनेसेस और उनमें से ढेर सारे लोगों में बिजनेस करते हैं। दिल्ली हैज़ मेनी फेमस मोनूमेंट्स। दिल्ली के पास ढेर सारे बहुत फेमस प्रसिद्ध मोनूमेंट्स यानी इमारतें हैं, सच एज द रेड फोर्ट, जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम्ब, जामा मस्जिद एंड लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल। ओके दोस्तों, तो ये फेमस मोनूमेंट हैं दिल्ली के। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैम टू सी द मोनूमेंट। तो जो टूरिस्ट हैं दोस्तों पूरे विश्व से, संसार से ढेर सारे टूरिस्ट इन मोनूमेंट्स यानी इमारतों को देखने आते रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जब चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गुआवास एंड मैंगोज। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो फेमस है किसके लिए? गुआवास यानी अमरूद के लिए और मैंगोज। और दोस्तों ये गुआवा उत्तर प्रदेश में इलाहाबादी अमरूद तो वर्ल्ड फेमस है, इसका कलर रेड होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। गुआवा कौशाम्बी इलाहाबाद में ये जो अमरूद है बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड मैंगोज और ये आम। देयर आर मेनी शुगर टेक्सटाइल्स। और यहाँ पर भी ढेर सारे शुगर यानी चीनी के कारखाने भी लगे हुए हैं। लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, लेदर चमड़े के और रासायनिक उद्योग के इंडस्ट्री भी लगे हुए हैं। एंड चिकनकारी एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ सिल्क साड़ीज। और यहाँ पे चिकनकारी और एम्ब्रॉयडरी जो हाथ से बनाए हुए दोस्तों एम्ब्रॉयडरी हैं वो लखनऊ के सिल्क में साड़ीज में वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो लखनऊ के विषय में बातें हुई, हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों वाराणसी एंड ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों जो वाराणसी में और मुरादाबाद में ब्रासवेयर यानी पीतल के जो कारखाने हैं वो बड़े फेमस हैं पूरे विश्व में। तो ये चिकनकारी दोस्तों, ये देखो चिकनकारी एंड एम्ब्रॉयडरी है, तो ये इस तरीके से, और ये भागलपुरी सिल्क है। तो ये बड़े फेमस हैं दोस्तों, लखनऊ में भी हैं और ये बिहार में। और हम देखते हैं दोस्तों वाराणसी में और मुरादाबाद में जो ब्रासवेयर है यानी पीतल के बर्तन हैं, पीतल के बनाने के कारखाने हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं पूरे विश्व में। द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस यानी वर्ल्ड का भी बड़ा फेमस मेला है दोस्तों, बहुत बड़ा मेला लगता है कुंभ में। ये 12 साल पे लगता है, प्रत्येक 12 साल पे प्रयागराज में ये बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगता है। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। आगरा, वाराणसी और लखनऊ ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टेड प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, बिहार के विषय में देखते हैं। तो बिहार इज अ फेमस फॉर लीची। तो बिहार जो है दोस्तों लीची के लिए बड़ा फेमस है। बिहार की लीची वर्ल्ड फेमस है, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार में लीची होती है और काफ़ी फेमस है। तो भागलपुर इज ए सेंटर ऑफ सिल्क वीविंग। तो हमें अभी ऊपर आपको दिखाया भागलपुर का जो बिहार में सिल्क वीविंग है यानी सिल्क से जो दुपट्टे रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं वो बड़ा फेमस है भागलपुर का। ओके दोस्तों, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा। तो ये जो दोस्तों ये देखो ये प्लेट में सजा के रखा हुआ है, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा। और सत्तू की जो दोस्तों पराठा और लिट्टी ये सारी चीज़ें बड़े फेमस हैं
लिट्टी चोखा कहाँ पे? बिहार में। तो लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेस। तो जो वहाँ पे बिहार में लोग हैं दोस्तों बहुत अच्छे जानते हैं कि लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा बड़ा फेमस है और ये इम्पॉर्टेंट डिश है। मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग मैथिली बोलते हैं। एंड मोस्ट पीपल, ओके दोस्तों, तो एंड भोजपुरी, मैथिली एंड भोजपुरी, पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो पटना, गया और राजगीर जो है दोस्तों वो बड़ा फेमस प्लेस है टूरिस्ट इंटरेस्ट के लिए। आगे दोस्तों देखते हैं असम यानी वेस्ट बंगाल को देखते हैं। पहले राइस, जूट एंड टी, बड़ा फेमस जगह है दोस्तों। राइस, जूट एंड टी, ये तीनों के लिए फेमस स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप ग्रोन, वहाँ पे मुख्य फसल उगाई जाती है चावल, जूट और चाय। दार्जिलिंग हैज़ मेनी टी गार्डन, तो दार्जिलिंग की जो चाय है दोस्तों बहुत ढेर सारे चाय के गार्डन हैं, बगीचे हैं, बट दार्जिलिंग की चाय जो दोस्तों बहुत फेमस है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस चाय बनती है। जूट मिल्स आर लोकेटेड अलॉन्ग बोथ बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, तो जो जूट मिल्स होते हैं दोस्तों वो लोकेटेड है यानी वहाँ पे स्थापित हैं यानी स्थित हैं बैंक ऑफ द हुगली के रिवर। तो दोनों तटों पे, हुगली रिवर के दोनों तटों पे ढेर सारे जूट के मिल पाए जाते हैं। फिशिंग एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दी कोस्टल रीजन, तो जो तटीय क्षेत्र हैं दोस्तों वहाँ पे फिशिंग मेन व्यवसाय है। फिशिंग यानी मछली पकड़ना वहाँ पे मुख्य व्यवसाय है कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र में। ओके दोस्तों, तो मीनिंग भी समझते जाओ। ओके, तो ये कोस्टल रीजन, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र में। पीपल स्पीक बांग्ला, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर बांग्ला बोलते हैं। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, और यहाँ का दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है। आसाम की बात करते हैं दोस्तों, तो आसाम इज़ अ फेमस फॉर टी एंड सिल्क, तो आसाम इज़ फेमस फॉर टी, आसाम चाय के लिए और सिल्क के लिए फेमस है, रेशम के लिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन डिगबोई, तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि डिगबोई में ऑयल मिल फैक्ट्री यानी असम भारत के सबसे ओल्डेस्ट ये ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है दोस्तों, ऑयल मिल पाई जाती है, तो ये डिगबोई में है। मेनी वीमेन वियर मेखला चौदर एंड ब्लाउज, तो दोस्तों उधर मेखला चौदर एंड ब्लाउज वहाँ पे ढेर सारी महिलाएं पहनती हैं। मोस्ट पीपल स्पीक असामीज़, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग असामीज़ बोलते हैं। दे सेलिब्रेट बिहू, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहू, वहाँ पे बिहू यानी असम का प्रमुख फेस्टिवल यानी बिहू है, तो बिहू मुख्य रूप से वहाँ का त्यौहार है और वहाँ पे असामीज़ बोलते हैं। और ये डिगबोई जो है दोस्तों ऑयल रिफाइनरी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए पाए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में जो चाय होती है और सिल्क यानी रेशम होते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम और गैस भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे प्रमुख जो सेलिब्रेशन होता है बिहू का होता है। तो दोस्तों हम आज के वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हम आपको दिखा देते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, अगला वीडियो बनेगा जो द कोस्टल प्लेन के विषय में होगा। तो ये रहा कोस्टल प्लेन का थोड़ा सा फिगर, और ये रहा दोस्तों दार्जिलिंग की यानी वेस्ट बंगाल एंड असम आर फेमस फॉर टी गार्डन, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर्क इन टी गार्डन। तो टी गार्डन इसी तरीके से दोस्तों होते हैं बंगाल के और असम के। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे दोस्तों द कोस्टल प्लेन्स में। ये अभी इस पे 2 पार्ट बनेगा दोस्तों, और इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में और ख़त्म कर देंगे। आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।